विशुद्धवार की कथा प्रारंभ। विशुद्धदेव की कथा प्रारंभ। भारतवर्ष में राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विश्वदेव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ रही। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। साधु ने कहा हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी की घर होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करा दो, प्यासों को प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या को विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे करने से कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश में परलोक फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। विशुद्धवार के दिन को घर लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोना, स्नान करना, मुट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतने कहकर वहाँ साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गया। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया था। 6 विश्व बीते ही थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के उपरांत दोनों तरसने लगे। सास लोग भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश बराबर भी कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया और वह अपनी दिशा को याद करके व्याकुल होने लगा। विश्वदेव का दिन था। यह क्या उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं विश्वता देवता थे। तुम्हारे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जगह में चिंता में मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और का उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं आप क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। और महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान का अनादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम विश्वदेव के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बना सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी सब खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। विश्वदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। इतना कह रहे साधु महाराज अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वह फिर वही विश्वद्वार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उस दिन से उसे और
उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे उसके घर सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह विश्ववार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विश्वदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उसे नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में आग ना जलावे, समस्त जनता मेरे भोजन करने आवे। जो आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लगातार कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाल लटका हुआ था, तो वह वहां पर ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हर इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब लगड़ारा जेल खाने में पड़ गया तो और बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म से कर्मों से मेरे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी इस दिशा को देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने विश्वदेव की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। विश्वदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू विश्वदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान के सब रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग आभूषण देकर विदा किया और विश्वदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारे अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसकी बाग, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कर राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत तो वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हमें धन सब विश्वदेव के व्रत से प्रभाव से प्रभावित हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं 3 बार कहानी करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चली दाल बनी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह की निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए, अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं और उन्हें रोक कर राजा से कहने लगा कि ये भैया, मेरी विश्वदेव की कहानी सुन लो। वे बोला, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हो गई। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा, तो कथा समाप्त हो गई। तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में इससे एक किसान में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख लिया और कहा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी विश्वदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा, जब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना।
और को सुनाना और सुनाना। इस तरह राजा को आगे चलने लगा। राजा हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए। उसके किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई हुई थी। जब उसने देखा कि अपने पुत्र को सारा हाल पूछा और बेटे ने सारा हाल सभी हाल कहा दिया, तो बुढ़िया दौड़ दौड़ी उसको घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, तू मेरी कथा सुन, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनने से ही वह बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, हे राजा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? अब तो विश्वदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्न काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो देख कर आओ। वह कहकर देखने चली गई, परंतु उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। वह अतिय कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया तो वह जाकर तैयार हो गया। राजा ने जाकर विश्वदेव की कथा कही हुई है सुनकर, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन बोली, बहन तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा कि सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं है, कोई संतान औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी होकर राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। राजरानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया, औलाद भी अवश्य देंगे। रात को विश्वदेव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती हुई है। राजा की यह बातें सुनकर बड़े खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो कुछ मत कहना। हाँ, रानी सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई पर गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसी मिलती? विश्वदेव ऐसे ही जिसकी मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण करते, जो सर्व भावना पूरा विश्वदेव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है विश्वदेव उसकी संदेव रक्षा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं और विश्वदेव उसकी संदेव रक्षा करते हैं। संसार में सर्व भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उसके समस्त सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं विश्वदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करना चाहिए, जय जयकार बोलना चाहिए। जय विश्वदेव भगवान की जय। दूसरी कथा, प्राचीन काल में ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिन्यता के साथ रहती थी, वह स्नान ना करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे, बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु इसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री कन्या रूपी रेतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, विष्णुदेव का व्रत करने लगी, अपने पूजन पाठ को समाप्त कर
समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये श्रवण के हो जाते। जाती समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटा, कहा हे बेटी, तुम्हें सोने के जौ को सोने का ही सूप होना चाहिए। इस दूसरे दिन विश्वदेवता दिन था। कन्या ने व्रत रखा और विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विश्वदेव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसने विश्वदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ फटकर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। और राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। हे बेटा, तुम किस बात का कष्ट है, किसी ने अपमान नहीं किया है अथवा कोई कारण हो, सो मुझे वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात की दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटकर साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बता दिया। तब मंत्रियों ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता का हाल बतलाया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर कहा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया, बहुत सा धन देकर अपनी पिता को विदा कर दिया। इस तरह की ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, जिससे विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ, प्रातः काल उठो, स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों को झूठन को खा लिया और इससे उसकी पुत्री को बहुत सा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक विश्वदार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हुए, पुत्रवान हो गए और विश्वदेव जी के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। विष्णुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरु वे तुम्हारी आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव मारी जो आरती है। ओ जय विश्वदेवा स्वामी जय विश्वपित जय विश्वपित देवा स्वामी जय विश्वपित देवा छने छने भोग लगाओ छने छने भोग लगाओ छने भोग लगाओ ओ फल मेवा ओम जय विश्वपित देवा तुम्हें पुराणे परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतरे जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय विश्वपित देवा चरणा नित्य निज निर्बल सब पातक हरिता स्वामी सब पातक हरिता सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता ओम जय विश्वपित देवा तन मन धन हरे पढ़ कर जो जन शरण परे प्रभु पेरी घट तब हो करे प्रभु पेरी घट तब करे आ करे द्वार खड़े ओम जय विश्वपित देवा दीन दया निधि भक्त नित्यकारी स्वामी भक्त नित्यकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष सब तब बंधन हारी ओम जय विश्वपित देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो सभी सभी संशय तारो विषय विकार मिटाओ विषय मिटाओ विषय विकार मिटाओ हो संतन सुखकारी ओम जय विश्वपित देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे है ज्येष्ठानंद वंद सो सो निश्चित फल पावे ओम जय विश्वपित देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय जय विष्णु भगवान की जय। आरती विष्णु देव तुम्हारी वीर एवे तुम्हारी जो आरती है बुढ़िया गाँव जो आरती है बुढ़िया गाँव में सदा सुख पामे बुढ़िया गाँव में सदा सुख पामे आरती विष्णु देव तुम्हारी रुदेव तुम्हारी जो आरती है बाजन गाँव जो आरती है औरत गाँव हे औरत गाँव में ये पुत्र जो मांग हे पुत्र जो मांगे वो पुत्र जो मांग हे आरती विष्णु देव तुम गुरुदेव तुम्हारी जो आरती है लड़का गाँव में जो आरती लड़का गाँव में लड़का गाँव में नौकरी चाकरी मांग हे लड़का गाँव में नौकरी ब्याह जो मांगे आरती विष्णु देव तुम्हारी रुदेव तुम्हारी आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम जो आरती है कन्या गाँव में कन्या मांगे तो बारे धन मांग हे कन्या मांगे जो बारे जो मांग हे आरती विष्णु देव तुम गुरुदेव तुम्हारी जो आरती है हम भक्ति जो गाँव में जो आरती है निर्धन गाँव में हे निर्धन गाँव में जो अने धन मांग हे निर्धन गाँव में माँ लक्ष्मी मांग हे निर्धन गाँव में
धन लक्ष्मी मांगे, आरती विष्णु देव तुम गुरुदेव तुम्हारी, जो आरती है हम ही मांग, जो आरती है औरत मांगे, औरत मांगे सदा सुख पावे, औरत मांगे नौकरी चाकरी पाओ, औरत मांगे घर में सुख समृद्धि पावे, आरती विष्णु देव तुम्हारी, देव तुम्हारी, जो आरती है भक्त जो गाँव में, भक्त जो मांगे सारे संकट काटे, भक्त जो मांगे सारे संकट काटे, आरती विष्णु देव तुम गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णु देव तुम्हारी, देव तुम्हारी आरती, हेवे तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, वो बजरंगी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बुधवार है, गणेश जिनका वार, रिद्धि सिद्धि का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, संतोषी का वार, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शनिवार है, शनि देव का वार है, बजरंगी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज रविवार है, सूर्य देव का वार है, जो सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज सोमवार है, चोले जी का वार है, गौरा जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। आज सोमवार है, भोले जी का वार, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। मंगलवार है, बजरंगी का वार है, भक्तों की पुकार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका है। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है, गौरी रिद्धि सिद्धि का साथ है, सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। आज जय शुक्रवार की जय, भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय।